हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। तो देखिए ध्यान से, ये तीनों फार्मूला जो है आपने पढ़ा है या फिर आप पढ़ेंगे, है ना। इसको रट लेते हैं बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूलाज को कई सारे बच्चे रट लेते हैं। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे कि ये सारे फार्मूलाज आया कहाँ से हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसको नेम दे देते हैं ए बी, दिस इज सी, ठीक है। और सी कोण को आप एज अ सी एंगल यानी सी कोण को आप सी ही रख सकते हो, लेकिन आप थीटा का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, आप जो भी एंगल का नाम रख देंगे वो चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो वो दैट डजंट मैटर। अब देखिए क्या होगा, हम सबसे पहले फॉर्मूला को जो है प्रूफ करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक थ्योरम लगता है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो अभी के लिए आप जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो हाइपोटेनियस के एच को हमने यहाँ पर डिनोट कर देते हैं हम। और ये है लंब जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये है आधार जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है ना, ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए h का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है, AC, तो हम लिख सकते हैं ना AC का स्क्वायर बराबर P क्या है, AB, सो AB का स्क्वायर प्लस B क्या है, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब ना हम सारा काम इस इक्वेशन को लेकर ही करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या होगा डिवाइड करने पर, AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर, सब में भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है, BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा हमारे पास, तो क्या बचा 1 बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, AB बटे में AC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं BC बटे में AC का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, ठीक है, 1 बराबर AB बटे AC का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे AB बटे AC का होल स्क्वायर, AB क्या है बताओ, P है ना, तो P का स्क्वायर बटे AC क्या है, H का स्क्वायर, यही ना है। अब एक बात बताओ, P बटे H बराबर क्या होता है, साइन थीटा, है ना। अगर नहीं पता है तो जान लो, साइन थीटा बराबर होता है P बटे में H, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, दोनों में आपको मैंने बता दिया। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, क्यों थीटा, सी के अकॉर्डिंग देखो, सी यहाँ पर है और सी क्या है, थीटा, इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है, ए बी है, और इसके अकॉर्डिंग कर्ण क्या है, ए सी है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी बटे ए सी, क्या है, बी सी बटे ए सी। अब ध्यान से देखो, बी सी क्या है, बी है ना, और ए सी क्या है, एच है, तो बी बटे एच बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और थीटा के अकॉर्डिंग भी देख लो, थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बी सी ही तो है, और एच तो यही है, ए सी, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। लेकिन एक चीज, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लगाएंगे स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो ये प्रूफ नहीं हो गया, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखो, या फिर 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चलो लिख देते हैं अच्छे से, इसको इधर घुमा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड फॉर्मूला की और। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ, लेकिन अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को पहले हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब क्या करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले कर तो लेते हैं, AC का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर।
अब देखो ये और ये तो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटे ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ए सी और बी सी क्या है, ए सी बटे बी सी। ए सी क्या है, एच, थीटा के अकॉर्डिंग ए सी क्या है, एच ही तो है। और बी सी क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग बेस बी। तो एच बटे बी किसका होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। तो उसका उल्टा सेक थीटा। तो हम लिखेंगे सेक थीटा। अब थीटा क्यों लिख रहे हैं पता है, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, इतना समझ में आता है। तो हम इसकी जगह पे सेक थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें लगाना पड़ेगा स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखते हैं ए बी बटे बी सी। अब क्या है, ए बी बटे बी सी। अब थीटा के अकॉर्डिंग ए बी क्या है बताओ, पी है ना, तो पी। और थीटा के अकॉर्डिंग बी सी क्या है, बी। तो पी बटे बी तो टैन थीटा होता है हमारा। तो हम लिखेंगे टैन थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो तो जरा ये सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं प्रूफ हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको घुमा के लिख देते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। अब चलते हैं हम लोग थर्ड वाले फॉर्मूला को प्रूफ करने। अगेन सब कुछ सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ए सी स्क्वायर बटे में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बटे में ए बी का स्क्वायर। अच्छा, ए सी का स्क्वायर हमने डिवाइड किया और साथ ही साथ बी सी का स्क्वायर भी डिवाइड किया, अब ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर बटे में ए बी का स्क्वायर। ये और ये तो कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर। अब देखो तो जरा, ए सी बटे ए बी, थीटा के अकॉर्डिंग ए सी क्या है, एच है ना, और थीटा के अकॉर्डिंग ए बी क्या है, पी है। तो एच बटे पी क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। साइन का रेसिप्रोकल हमने ऐसा ही याद किया था ना, कोसेक थीटा। अगर नहीं पता है तो मैं इसके लिए भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए जान लो, ठीक है। ये क्या है, ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, नहीं और स्क्वायर कौन लगाएगा बताओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बी सी बटे ए बी। देख लेते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग बी सी क्या है, बी, थीटा के अकॉर्डिंग ए बी क्या है, पी। बी बटे पी क्या होता है, टैन थीटा बराबर पी बटे बी, लेकिन बी बटे पी उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ऐसा ही तो याद किया था, तो कॉट थीटा। सो कॉट स्क्वायर है तो हम लगाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो तो जरा, ये थर्ड वाला फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी तक तो आपने रट लिया था बुक्स में से, मुझे लगता है हम सभी, मैंने भी एक्चुअली किया था, पहले तो यही किया था, ठीक है, अपने 10th के बोर्ड में। तो आप लोग, आज आप लोगों को पता चल गया ना कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है ना। बहुत आसान है ये चैप्टर अगर आप इसके कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो बहुत और फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इस प्लेलिस्ट पर आप लोगों के लिए 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब जो है इस प्लेलिस्ट पे डाल दिया जाएगा। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बेझिझक बता सकते हो। कोई चैप्टर हो या फिर कोई कंसेप्ट हो तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।